हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल इजोटी इंग्लिश। और आज हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंस की बहुत सारी क्लासेस या बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डाउट हमें रह जाता है कि कब कौन सी फॉर्म लगेंगी, कब कैसे बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसकी एक क्लास पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल टेंसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था। बी एडजेक्टिव वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। बनो, रहो, एडजेक्टिव विशेषता। बी स्मार्ट, होशियार बनो। बी ब्रेव, बहादुर बनो। डोंट बी एरोगेंट, घमंडी मत बनो। बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनो। बट डोंट डू क्वेरल, लेकिन झगड़ा मत करो। बी ब्रेव एंड स्मार्ट, बहादुर और स्मार्ट बनो। तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में तो देख सकते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको मेक ए हैबिट ऑफ। क्या होता है मेक ए हैबिट ऑफ? जब भी हम किससे कहते हैं ये करने की आदत डाल दो, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने की आदत डालो। मेक ए हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, समय पर आने की आदत डालो। मेक ए हैबिट ऑफ वॉचिंग वीडियो डेली, रोजाना वीडियो देखने की आदत डाल लो। तो इस प्रकार से मेक ए हैबिट ऑफ का प्रयोग करते हैं। कॉमन यूज के बारे में हमने बात करी थी। ये कुछ ईडियम फ्रेज होते हैं, इन्हें रेडीमेड सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसमें आप कुछ ऐसी फ्रेज देखते हैं जो अक्सर बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, जैसे कि सब्र रखो। है पेशेंस का मतलब सब्र रखो। डोंट बी इम्पेशेंस, बेसब्र मत हो। है पेशेंस, पेशेंस पे सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, ये इसे कह सकते हैं। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क पेज, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। क्राइम नेवर पेज, बुराई का नतीजा बुरा होता है। डोंट बी क्रिमिनल बिकॉज क्राइम नेवर पेज, कभी भी अपराधी मत बनो क्योंकि अपराध का नतीजा हमेशा बुरा होता है। साउंड्स, जैसा सुनकर किसी बात को आपको फील हो उसी प्रकार से हम बोलते हैं। किसी चीज़ को सुनकर अच्छा लगा, साउंड्स गुड। किसी चीज़ को सुनकर मजाक से लगी, हंसी आई तो साउंड्स फनी। किसी चीज़ को सुनकर विश्वास नहीं हुआ तो साउंड्स होलो। तो इस प्रकार से साउंड्स की हमने पढ़ी थी। और लास्ट हमने पढ़ा था मैंड। मैंड का मतलब होता है संभालो या सुधारो, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वे का मतलब तरीका, पोजीशन का मतलब स्थिति, पोस्चर का मतलब ढंग। तो ये किस तरह से, मैंड योर वॉकिंग पोस्चर, अपने चलने की मुद्रा को सुधारो, है ना। मैंड योर सिटिंग में, अपने बैठने का तरीका सुधारो। मैंड योर सिटिंग पोस्चर, अपने बैठने की स्थिति में सुधार करो। तो ये एक क्विक रीजन था। अगर आपको इसकी डिटेल क्लास देखनी है तो आप चैनल पर देख सकते हो प्रीवियस क्लासेस में। अब हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। देखो, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। यू आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, है ना। सो इन योर इनिशियल फेज यू आर नॉट टू थिंक अबाउट द ग्रामर, दैट यू नो ग्रामर और यू डोंट नो ग्रामर। इफ़ यू रियली वांट टू बी ए स्पीकर देन यू आर टू स्पीक इंग्लिश। मेक ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश डेली, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो आप ग्रामर के बारे में ज़्यादा चिंता बिल्कुल मत करें। अभी जो भी मैं ग्रामर के पार्ट आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ईजी है और इनका इस्तेमाल अक्सर होता है, ठीक है ना। तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन ये आपको थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बस आप प्रैक्टिस करो बोलने की। जब आप बोलते रहोगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपकी जो गलतियां हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपका मोटिव होना चाहिए बोलना। एटलीस्ट 10 मिनट जरूर बोल लो इंग्लिश, कुछ भी गलत। यू आर नॉट टू थिंक दैट यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, बट योर मोटो इज टू क्लियर दैट यू आर टू स्पीक इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। आपको सिर्फ बोलना है, बोलने पे ध्यान देना है ना। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न एंड यू विल बी ए ग्रेट स्पीकर। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट योर सक्सेस दैट यू विल बी ए ग्रेट स्पीकर। सो आपको बोलना है। अब देखो टेंस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था टेंस का मतलब होता है काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब भविष्य, पास्ट का मतलब भूतकाल, वर्तमान का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, ठीक है ना। प्रेजेंट को डिनोट करता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, डूडल्स। जहां भी आपको डूडल्स दिख जाए समझ जाना प्रेजेंट की बात हो रही है। जहां पे भी आपको डिड दिख जाए समझ जाना पास्ट की बात हो रही है। जहां पर भी आपको विल सेड दिख जाए समझ जाना फ्यूचर की बात हो रही है। अब देखो, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो बता देता हूं। एक सब्जेक्ट, उसका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद वर्ब आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हमेशा इसी तरह से चलता है। लेकिन जब आप प्रश्न पूछते हो तो 2 प्रकार की वर्ब होती हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है एक, और एक होती है मेन वर्ब, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, बस आपको ये याद थोड़ी सी कोशिश करनी अगर हो जाए, वो आपको स्लाइड में मिल जाएगी। तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। अब देखो यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है ना। इसे आप पढ़ लेना, कोई आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बताया आपको डू,
डू हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट की, जहाँ भी डू दिखे समझ जाना, डू या डज दिखे समझ जाना प्रेजेंट की बात हो रही है, डिड दिखे समझ जाना पास्ट की बात हो रही है, विल शैल दिखे तो समझ जाना फ्यूचर की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से बिल्कुल, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डू यू कम क्या तुम आते हो, डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले मैं नहीं खेलता हूँ। ठीक ऐसे ही डिड पास्ट की बात करेगा, डिड यू प्ले क्या तुम खेलते हो, आई प्लेड मैं खेला, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट प्ले मैं नहीं खेला। विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, आई विल नॉट प्ले मैं नहीं खेलूंगा, आई विल प्ले मैं खेलूंगा। अभी देखो हो सकता है आपको यहाँ से नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसे हल्के से देख लीजिए, समझ में आ जाए ठीक है, और नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार आगे चलते हैं, वहीं मैं आपको बताऊँगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो एक बार यहाँ से समझते हैं पहले, देखो डू, एक मिनट से थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, देखो डू, डज, डिड और विल या शैल। प्रेजेंट का पूछना है डू डज से पूछेंगे, पास्ट का पूछना है डिड से पूछेंगे, और फ्यूचर का पूछना है विल से पूछेंगे। डू, यू और यहां पर आएगी वर्ब, ठीक है ना, यहां पर आएगी वर्ब। जैसे कि डू यू प्ले क्या तुम खेलते हो, डिड यू प्ले क्या तुम खेले, विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, डू यू रीड क्या तुम पढ़ते हो, डिड यू रीड क्या तुम पढ़े थे, विल यू रीड क्या तुम पढ़ोगे। और उसी प्रकार से इनके जवाब देते हैं इस तरह से। देखो डू यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम प्रेजेंट के वाक्य पूछते हैं, डिड के साथ यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पास्ट के, और विल यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से फ्यूचर के। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जब पास्ट का आंसर देते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज सब जगह यहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, सब जगह, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पर, देखो प्रेजेंट के वाक्य बोलने के, मैं ये काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं आता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं कुछ लिखता हूँ, सबके लिए सिंपल आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। देखो आई से मैं कहता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई टेल मैं बताता हूँ, आई रीड मैं पढ़ता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई टीच मैं पढ़ाता हूँ, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, आई लव मैं प्यार करता हूँ, आई डू मैं करता हूँ। और आपने सुना होगा आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई से टू यू मैं तुमसे कहता हूँ, आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाता हूँ, आई रीड दिस बुक मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई थिंक यू आर राइट मैं सोचता हूँ तुम सही हो, आई मीन टू से मेरे कहने का मतलब है, आई वॉच वीडियो डेली मैं रोजाना वीडियो देखता हूँ। देखो वैसे मैं मान के चलता हूँ कि ये बहुत बेसिक है, आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता तो आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ते रहो, ये आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पास्ट का सवाल कैसे पूछेंगे, डिड यू प्ले क्या तुम खेले थे, आई प्लेड मैं खेला था, आई डिड नॉट प्ले मैं नहीं खेला था। डिड यू कम क्या तुम आए थे, आई केम मैं आया था, आई डिड नॉट कम मैं नहीं आया था। डिड यू टेल क्या तुमने बताया था, आई टोल्ड मैंने बताया था, आई डिड नॉट टेल मैंने नहीं बताया था। अब देखो एक बार यहाँ पे देखते हैं, आई वेंट मैं गया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, आई रेड मैंने पढ़ा, रीड रेड तीनों में स्पेलिंग सेम है तो मैंने पढ़ा, आई केम में आया मैंने कहा, आई टोल्ड मैंने कहा, आई आस्क्ड मैंने पूछा, आई टॉट मैंने पढ़ाया, आई डिड मैंने किया। आई वेंट टू स्कूल मैं स्कूल गया, आई रीड दिस बुक मैंने किताब पढ़ी, आई टुक टी यस्टरडे मैंने चाय पी, आई वॉच द मूवी मैंने एक मूवी देखी, आई लव्ड समवन मैंने किसी से प्यार किया। तो इस तरह से आप इन्हें पास्ट के वाक्यों को बहुत ईजिली बना सकते हैं। अब देखो सेम फ्यूचर में विल यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल यू गो क्या तुम जाओगे, विल यू कम क्या तुम आओगे, विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, विल यू रीड क्या तुम पढ़ोगे, विल यू स्पीक क्या तुम बोलोगे, विल यू लर्न क्या तुम सीखोगे। आई विल गो मैं जाऊंगा, आई विल रीड मैं पढ़ूंगा, आई विल कम मैं आऊंगा, आई विल स्पीक मैं बोलूंगा, आई विल लर्न मैं सीख जाऊंगा, आई विल विन मैं जीत जाऊंगा, आई विल वॉच मैच मैं मैच देखूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश में इंग्लिश बोलूंगा, आई विल गो टू दिल्ली मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल वॉच ए मूवी मैं मूवी देखूंगा, आई विल किल यू मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इस प्रकार से ये आप बहुत आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। और तो यही सब है, आपको ना देखो मैं आपसे एक चीज़ बहुत ईमानदारी के साथ बता देता हूँ, इंग्लिश बोलने में आपको मैं बहुत ही मतलब ईमानदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ, टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है किसी भी चीज़ में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा और चीज़ में फिर भी कह सकते हैं टीचर की भूमिका 30-40% होती है, इसमें टीचर की भूमिका मात्र सिर्फ 5-7% आप मान लो गाइडेंस के लिए। इसमें आपको काम सिर्फ खुद ही खुद करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी जाके आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बहुत ज़्यादा बोलना है इंग्लिश, जहाँ पर भी मौका मिले वहाँ पर इंग्लिश बोलनी है, तभी आप इंग्लिश ही बोल पाओगे। अदरवाइज़ आप इंग्लिश खाली पढ़ने से नहीं बोल सकते। जो भी रूल आप सीखते हो उसे लिखा करो, नए नए सेंटेंस बनाओ, कुछ रिटन नोट्स लिखो, कुछ पैराग्राफ लिखो, कुछ भी बोलो, कुछ टॉपिक पे बोलो, इंग्लिश में सोचो। रूल्स को जब तक आप आत्मसात नहीं कर लेते हो, यानी कि उस पर बहुत सारे वाक्य नहीं बना लेते हो, इसे अपनी दिनचर्या में नहीं लाते हो, तो सब कुछ पढ़ने का मतलब बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आप कोई रूल जानना नहीं चाहते, आपकी नॉलेज चेक नहीं होगी कि आप ये रूल जानते हो नहीं होते हो। मतलब है कि आपकी वो जबान पर आता है नहीं आता है। बहुत सारे लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, क्योंकि अंग्रेजी बोलने से आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो if you really are very serious to your dreams, if you really want to speak English, then speak. Don't worry that you will speak right or wrong, because in your initial phase you can do lots of mistakes, there will be no problem. But problem is that if you don't speak, because speaking comes by speaking. So it was all from my side. Thanks for watching and bye bye.